नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 8 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं यूएस और ईरान के बीच में रस्साकसी को लेकर। देखिए, सीज फायर को लेकर यहाँ पर बातचीत भी की गई इस्लामाबाद में। यहाँ पर 14 घंटे तक बातचीत चली, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। और हर दिन राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से एक के बाद एक बयान दिए जा रहे हैं, या फिर यूं कुछ कहा जाए कि जो सोशल मीडिया पर उनकी ओर से जो भी ट्वीट्स किया जा रहा है या फिर पोस्ट किए जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं स्थिति और भी ज्यादा गंभीर होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहां राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि हमने नाकेबंदी कर दी है हॉर्मुज पर, ईरान कह रहा है कि हम भी उसका करारा जवाब देंगे, तो यूएस राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि अगर ईरान की ओर से करारा जवाब दिया जाता है तो हम नाकेबंदी कर देंगे और ऐसा हमला करेंगे कि ईरान इस हमले को कभी भूल नहीं पाएगा। तो तमाम बड़ी बातें राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से कही जा रही है और एक के बाद एक जो बयान है वो लगातार सुनने को भी मिल रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच हॉर्मुज को लेकर बात करें तो हॉर्मुज पर स्थिति और भी ज्यादा तनावपूर्ण होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ईरान ने हॉर्मुज को सीज कर दिया है और उसके बाद से जो भी शिप्स वहां से गुजर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर सबसे ज्यादा परेशानी खड़ी हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने हॉर्मुज पर जो अमेरिका के अलावा जो बाहरी देशों के जहाज वहां पर पहुंच रहे हैं उनको ब्लॉक करने का ऐलान कर दिया है। इस पूरे मामले को लेकर अब चीन ने भी इसमें एंट्री ले ली है, क्योंकि चीन के भी कई ऐसे जहाज है जो कि हॉर्मुज से होते हुए गुजरते हैं। और तो वहीं चीन की ओर से बार बार यही कहा जा रहा है कि यूएस की ओर से कोई भी दखल अंदाजी ना की जाए। हॉर्मुज स्ट्रेट की बात करें तो वहां पर फिलहाल सीज कर दिया गया है और उसके बाद की वहां स्थिति और भी ज्यादा तनावपूर्ण होती हुई नजर आ रही है। देखिए, हॉर्मुज को अगर खास तौर पर जोड़कर देखा जाए तो ईरान की ओर से युद्ध के पहले दिन से ही वहां पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं और वहां पर तनाव सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। लेकिन चीन आज भी एक बड़े पैमाने पर हॉर्मुज के जरिए व्यापार ईरान के साथ करता है और ऊर्जा लगातार चीन की ओर से खरीदा जा रहा है और उसके जो जहाज हैं वो बड़े पैमाने से वहां पर गुजर रहे हैं। लेकिन ट्रंप की ओर से जो ब्लॉकेज का ऐलान किया गया उसके बाद चीन का आक्रामक रुख यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दरअसल चीन की ओर से ये कहा गया है, उन्होंने कहा कि चीन के साथ जो हमारे ट्रेड और एनर्जी एग्रीमेंट है, हम उम्मीद करते हैं कि दूसरे लोग इस मामले में दखल अंदाजी ना करें या फिर दूसरे हमारे मामलों में दखल ना दे। और कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चीन के लिए खुला हुआ है और ये सीधे तौर पर ये जो सख्त संदेश चीन की ओर से दिया गया है वो यूएस के लिए है। अगर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें, हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में यहाँ से भारत की भी 2 से 3 जहाजें होकर गुजरी है। यूएस के अलावा और जो भी सहयोगी देश हैं जो कि यूएस का समर्थन कर रहे हैं, उनके अलावा जो भी देश वहां से गुजर रहे हैं, जिन देशों के जहाज वहां से गुजर रहे हैं, उनको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। हमने बीते दिन देखा कि हॉर्मुज पर एक भारी भरकम टोल भी लगा दिया गया और अगर किसी देश को वहां से गुजरना है, अपने जहाज को वहां से लेकर जाना है, तो उस टोल को भरना पड़ता। लेकिन जो लोग यूएस का समर्थन नहीं कर रहे हैं, उनके जहाज, उन देशों के जहाज आसानी से वहां से गुजर रहे हैं और चीन भी उन देशों में से एक है जिनके जहाजों को बिना किसी परेशानी के वहां से गुजरने दिया जा रहा है। अब बात यह है कि आखिर ये चीन के लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि देखिए, पानी के रास्ते यहाँ पर एक बहुत बड़ा व्यापार किया जाता है और व्यापार का एक बहुत बड़ा ये जरिया भी है। वाटरवे की अगर हम ये बात करें तो ये बीजिंग के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ईरान से तेल का लगभग 40% हिस्सा, 40% हिस्सा चीन खरीदता है ईरान से, और एलएनजी की जरूरतों को कम से कम वो 30% वहां से अपने पास सप्लाई करता है। तो जाहिर सी बात है कि ये वाटरवे चीन और ईरान दोनों के लिए व्यापार के लिहाज से, बिजनेस के लिहाज से अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि चीन की ओर से बार बार सीज फायर पर समर्थन दिया जा रहा है, क्योंकि बायलैटरल रिश्ते हैं ईरान के साथ और ऐसे में चीन चाहता है कि व्यापार भी ना रुके, ईरान भी चाहता है कि उसका व्यापार कहीं से भी प्रभावित ना हो और चीन यही चाहता है कि यूएस अगर दखल अंदाजी करेगा तो कहीं ना कहीं व्यापार उससे प्रभावित होगा। तो जाहिर सी बात है यूएस को 2 टूक यहाँ पर चीन की ओर से जवाब दिया गया है। कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर इस पूरे मामले को लेकर बात की जाए तो उन्होंने कहा कि जो ट्रंप की ओर से नेवल ब्लॉकेज लगाया गया है उसका मकसद दरअसल ये है कि चीनी युआन को टारगेट किया जाए, यानी वहां के करेंसी को टारगेट किया जाए। यानी कुछ जहाज जो है वो खाड़ी के जरूरी चेक पॉइंट से आने जाने के लिए तो इस्तेमाल उनका किया जा रहा है, लेकिन पेट्रो डॉलर सिस्टम के जरिए एक चुनौती यहाँ पर बड़ी बन रही है और यूएस बैन से बचने का एक नया तरीका आजमा रहा है, यानी साफ तौर पर वहां की करेंसी को टारगेट किया जा रहा है। चीन ने दरअसल इन्हीं सब कारणों को देखते हुए यहाँ पर सीज फायर का समर्थन किया है और चीन ने एक बार फिर से दोहराया है और कहा है कि वाटरवे की सेफ्टी के लिए और स्टेबिलिटी के लिए ये जरूरी है कि हॉर्मुज से जल्द यहाँ से प्रतिबंध हटाया जाए और उसके बाद कहीं ना कहीं जो
व्यापार का जो एक रास्ता है वो और भी ज्यादा पहले से और ज्यादा प्रभावी हो चुके हैं, और जिन देशों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है उनके लिहाज से, और जो बाकी देश जो ईरान के साथ या फिर चीन के साथ जो अच्छे संबंध रखते हैं उनको कहीं और से भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ट्रंप के कई ऐलान के बावजूद भी चीन का आक्रामक अंदाज जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन चीन की ओर से दो टूक के जवाब ट्रंप के लिए कि दूसरे हमारे मामलों में दखल अंदाजी ना करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज स्टेट। नमस्कार। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।